बच्चा लोग, अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है अभी बोर्ड के लिए वो हम लोग देख रहे हैं। और ये पिछले 5 साल में आए हुए भी हैं, तो इसमें से चांसेस है कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो है वापस से रिपीट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आप लोग का एमसीक्यू है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, मैं सरफेस टेंशन बताता हूँ। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, बराबर। फोर्स का क्या होता है? यूनिट आप देखोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बराबर। और यहाँ पे ये क्या होता है? लेंथ। लेंथ क्या हो गया आपका? मीटर हो गया। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो मतलब आप डायमेंशन लिखोगे तो L0 केजी का M1 और टी एस स्क्वायर है तो ऊपर जाके -2। तो L0 M1 T-2 कौन सा है आपका? ऑप्शन डी है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगेन बोला हुआ है, अगर थीटा रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कांटेक्ट मेड बाय अ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। मतलब ये आप लोग का जो कैपिलरी एक्शन का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कंडीशंस दिया रहता है। और ये बहुत फेमस कंडीशन है कि जब पूरी तरह से वेट रहता है आप लोग का पूरा जो सरफेस रहता है, अगर वो कंटेनर पूरी तरह से वेट रहता है तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनाता है? जीरो बनाता है। क्या बनाता है? जीरो। ये बहुत फेमस और स्टेटमेंट है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप लोग का आपका जीरो कब रहेगा? जब कंप्लीटली वेट रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा, अ लिक्विड राइजेस इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू अ हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट अ रूम टेम्परेचर इफ अनदर ग्लास कैपिलरी ट्यूब हैविंग रेडियस हाफ दैट ऑफ अर्लियर ट्यूब इज इमर्ज इन द सेम लिक्विड। देखिए न्यूमेरिकल का सिंपल सा एक नियम, मैं नियम बोलता हूँ, रिश्ता ढूंढिए आप। रिश्ता दैट मीन्स हमें दिया क्या है और जो पूछा है उनके बीच में रिश्ता। देखिए हमें हाइट दी है, बराबर। हाइट दी है, बराबर, ठीक है। हाइट दिया है तो इसको H1 ले लीजिए, आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया? टेम्परेचर इज द अनदर ग्लास कैपिलरी हैविंग रेडियस हाफ दैट ऑफ अर्लियर। रेडियस जो है मतलब R2 वो पहले से क्या है? हाफ है R1। मतलब हाइट दिया है, रेडियस दिया है, और हमें पूछा कि इन द सेम लिक्विड द राइज ऑफ लिक्विड। तब राइज ऑफ लिक्विड मतलब हाइट क्या होगा? तो हाइट और रेडियस के बीच में रिश्ता देखिए क्या है। आपको फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू 2t cos θ/ρ/g, बराबर। ये फॉर्मूला पता है, तो हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है आपका? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आप लोग का सिंपल क्या हो जाएगा? H2/H1 और R1/R2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप पुट एंड गेट करेंगे तो H2, ये रफ में कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू है ना। आप भी रफ में ही करोगे, कौन सा इसमें लिख के तो दिखाना तो है नहीं। R1 एज इट इज, ये हाफ R1, R1 R1 कैंसिल, ये 2 ऊपर चले जाएगा और इधर H1 मल्टीप्लाई। तो 2 × H1 कितना था? ढाई। ढाई दूनी 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन सी जो है आप लोग का करेक्ट है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप लोग लिख लोगे, यहाँ पे 0 डिग्री लिख लोगे। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी अगला दिया हुआ है कि व्हेन अ स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल इज डिजॉल्व इन अ वाटर। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर भी हम लोग ऐड करते हैं ताकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाए। तो कोई भी कंपाउंड हम लोग ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। क्या हम लोग नॉर्मल सरफेस टेंशन कोई भी पढ़ाता है तो ये वाला क्वेश्चन जो है जनरली वो आप लोग से पूछता भी है और करवाता भी है कि डिटर्जेंट पाउडर मिक्स क्यों करते हैं वाटर में टू वॉश द क्लोथ। तो इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग आंसर लिखना चालू करेंगे। द सरफेस, सबसे पहले बात लिखते हैं कि सरफेस टेंशन, ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर is high, so it cannot filter the minute pores of cloth, है ना। क्लोथ का जो छोटा छोटा पोर होता है ना जींस का, उसको जो है ये फिल्टर नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए क्या? सो टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन the detergent powder mixed with water so it can easily clean the dirt। इजीली क्या करेगा वो? क्लीन द डर्ट ऑफ पोर्स, बस इसीलिए।
और कुछ नहीं, है ना, है कि नहीं? तो बस एक मार्क्स का था, दो सिंपल शॉर्ट में इसको लिख लिया। एलोबरेट भी कर सकते हो, एलोबरेट करने के लिए कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आप लोग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल आप लोग का फोर्स है, तो सबसे पहले पढ़ते रहिए, गिवन लिखते रहिए, पढ़ते रहिए गिवन। फोर्स दिया हुआ है तो गिवन क्या होगा बाबू, गिवन क्या होगा, फोर्स होगा आपका 0.5 न्यूटन। रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, तो एरिया क्या होगा बाबू 10⁻²मीटर विद द वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी दिया हुआ है। मतलब जो जो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा के लिए मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताया हुआ है लेक्चर में, कि अगर आपको शब्द से नहीं समझता है तो यूनिट से देखिए, यूनिट से समझ जाएगा। व्हेन इट रेस्ट ऑन थिक लेयर ऑफ अ ग्लिसरीन फाइंड द कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है बात? अभी यहाँ पे आप लोग को थिक लेयर मतलब क्या दिया हुआ है, थिकनेस, तो उसको थिकनेस को हम लोग डिनोट करते हैं dx से, है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग dv लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में dv दिया हुआ है, तो dv ही लीजिए आप लोग। आपको पता चल गया रहेगा गिवन डाटा। देखिए क्या होता है ना, जब आप गिवन डाटा लिखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे ही रिलेटेड आपके दिमाग में टर्म चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने क्या बोला हुआ है, कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा निकालने बोला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है आपको पता है, कि ईटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया dv बाय dx। तो बस इसमें क्या करना है, हमें पुट एंड गेट करना है। तो देखिए अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू 0.5 आ गया है, बराबर। और एरिया कितना आ गया आपका 10⁻² आ गया, ठीक है। फिर dv कितना आ गया, 3 × 10⁻² आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद से dv बाई dx है, तो ये कितना आ गया 0.5 × 10⁻³ तो आपको पता है कि ये वाला 0.5 वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 × 0.5 × 10⁻³ अब नीचे क्या बचा है, इधर 3 बचा है, और 10⁻⁻4 बचा है। तो पहले जो भी आप लोग का जो भी माइनस वाला पॉइंट है ना, मतलब 10⁻पावर वाला जो है, उसको आप ऊपर भेज दीजिए। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 से कितना होगा, 25 होगा, बराबर। 5 से कितना हो जाएगा 25, लेकिन वो 0.25 होगा। क्यों? एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक डिजिट के पहले पॉइंट, इंटू 10⁻, क्या होगा ये -3, और ये -4 ऊपर जाके क्या होगा +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप करिए। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। अब उसमें से आप 10 मल्टीप्लाई करोगे 0.25 में से, तो आप लोग का बचेगा क्या, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5/3। अब इसको डिवाइड करने आता है ना, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से बैठ के डिवाइड कीजिएगा और जो आएगा आंसर लिख दीजिएगा। यूनिट क्या रहेगा सर, तो यहाँ पे डैश करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो भी रहेगा यूनिट इसका होता है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस मीटर में होता है, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। अगेन मीटर मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा और मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग को यूनिट तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आई होप समझ में आ रहेगा कि फॉर्मूले से यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये बस पुट एंड गेट था, सम 2 मार्क्स के लिए आप लोग को पूछा गया था। यहाँ पे आप लोग का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए, बार 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 रिपीट कर करके पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, फेवरेट क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ऑल्सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली उनके बीच में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन बोला है। तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड का डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी, तो क्या लिखोगे, द एनर्जी on surface is more than the bulk molecule। मतलब जो सरफेस पे एनर्जी रहता है वो ज्यादा रहता है बल्क मॉलिक्यूल से, ओके। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, है ना, सरफेस लेयर के कॉल्ड बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो बहुत शॉर्ट स्वीट है ना, और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग वे में मैंने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब इसका रिलेशनशिप बिटवीन बोला हुआ है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं उसको। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा मैं, रिलेशन
शिप। देखिए कभी भी आप लोग बोर्ड में जब लिखते हैं ना तो हेडिंग जानना जरूर कीजिए कि किसका क्या आप एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, है ना, या कुछ भी आप निकाल रहे हैं, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देते वक्त आसानी पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रिलेशनशिप बिटवीन लिखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लोग लिखोगे, और आपको पता है कि डेरिवेशन बहुत ही छोटा है, डेरिवेशन नाम का है, ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम है ना, तो इसलिए मैं आगे से चालू करता हूँ। इसको आप लोग जो है पेन से या पेंसिल से मस्त हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग चालू करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया था, अब उसमें ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसका रिलेशनशिप बिटवीन कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग को एक ना एक वायर का फ्रेम लेना है ना। तो यहाँ पे लीजिए कंसीडर अ वायर फ्रेम, है ना। यहाँ पे आप बना भी दीजिए, एक वायर का फ्रेम ले लीजिए, ठीक है। वो भी रेक्टेंगुलर शेप का आप लोग को वायर का क्या करना है, फ्रेम लेना है, ओके। और ये मूवेबल आर्म ले लीजिए, आप लोग नाम दे सकते हैं आप लोग इधर ए बी सी डी ई, है ना, ये एफ बराबर। कंसिडर वायर फ्रेम ऑफ सी शेप, सी शेप का है तो इसीलिए सी शेप। नेम, नेम एज क्या है, ए सी डी ई, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ बराबर। एंड पहले तो मसाला पॉइंट है वो लिखना जरूरी है, हैविंग, हैविंग मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म, बीई, बीई क्या है, एक मूवेबल आर्म है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा क्या लिखोगे, व्हेन दिस डिप्ड इनटू सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन में जैसे डिप करोगे, देन इनवर्ड फोर्स विल एक्ट, इनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। वो कितना होगा आपका, F इज इक्वल टू, जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। तो F क्या होगा, T इंटू एल। तो सिर्फ L नहीं होगा, यहाँ पे 2L होगा। क्या होगा, 2L होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख सकता है क्या, 2L क्यों होगा। अब यहाँ पे 2L क्यों होगा, लिख लीजिए क्या, जो सरफेस है एज अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर दोनों तरफ है ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, अपर और लोअर दोनों के, क्योंकि सोप सॉल्यूशन कभी भी आता है ना तो ध्यान रखिए कि उसमें दो लेयर बन जाते हैं, दो सरफेस बन जाते हैं, अपर एंड लोअर। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग का 2L से मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअल फॉर्मूले में T इंटू एल ही है, 2L इसलिए लिया क्योंकि सोप सोल्यूशन में जैसे डिप करते हो, सोप सोल्यूशन जैसे आप लोग कंसिडर करते हो तो अपर एंड लोअर जो केस बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में then if we exert external force, अब यहाँ पे इंटरनली जो है आप लोग का सोप सोल्यूशन को ऐसे आता है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उसी मैग्नीट्यूड का लीजिए, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम एग्जर्ट करते हैं उस मूवेबल आर्म पे, एग्जैक्ट फोर्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज रहेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन होगा, है ना। जिसे आप इसको खींचोगे तो ये वर्क डन करेगा, और आपका बी डैश और ई डैश मैं लिख रहा हूँ, जो भी आपका ये जो भी लेंथ है आप लोग का, ये लेंथ तो ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर। तो इसको डेल्टा एक्स समझते हैं ना। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाबू, ऑफ डी एक्स। सो तो यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ इंटू डी एक्स। तो एफ का वैल्यू जस्ट निकाला है, टी इंटू 2L डी एक्स। देन काम हो गया आपका, डी डब्ल्यू जो है ये क्या हो गया, तो ये चाहिए तो इधर ऐसे लिख दे, टी 2L डी एक्स जो है आपका क्या है, टी इंटू डी ए, चेंज इन एरिया,
समझ में आ रहा है? तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टी इंटू डी ए। चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए कि डी ए क्या है आपका, 2L/dx, दैट इज चेंज इन एरिया, एरिया में जो चेंज हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, द वर्क डन, हमेशा ये, चाहे आप कोई भी फिजिक्स का चैप्टर कीजिए, किससे भी पूछिए, वर्क डन किस में स्टोर होता है, द वर्क डन, स्पेलिंग गलत था, कट कीजिए, आगे लिखिए सही, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, उसी पोटेंशियल एनर्जी को, दैट इज सरफेस एनर्जी। यहां पे देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो इसी पे मैं लिख रहा हूं कि डी यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। तो ये बेसिकली सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन है। आप लोग के पास जब एक एक, मैंने तो आगे क्वेश्चन लिख लिया है, तो उसके बाद से लिखने का, द अबो इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, ये एक स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा। और इतना पॉइंट लिखिए, शॉर्ट स्वीट, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, अच्छे से लिखिए और यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट फॉर्मूला एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी जस्ट इसका न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया हुआ है, तो उसी से आप लोग को सारा डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला सब वहीं से मिल जाएगा। इसीलिए पेपर जब आप लोग लिखते हो तो थोड़ा सा ना ध्यान से समझ के लिखने का, कि वो सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी सारी चीज़ें जो है आप लोग को रिपीटेड आती हैं पेपर में ही खुद ही। एक न्यूमेरिकल दिया तो अभी देख लीजिए, थ्योरी पूछ दिया, तो अगर वो आएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो वो आ जाएगा। तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब उसके बाद से पूछा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डीवी बाय, सॉरी डीवी बाय नहीं रे, ईटा इज इक्वल टू एफ फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डीवी बाई डी एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अब भी जस्ट वो न्यूमेरिकल में आपने लिखा है, वहां से देख सकते हैं आप, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने फॉर्मूला, डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया और एसआई यूनिट लिख दिया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, अगेन न्यूमेरिकल लिख दिया हुआ है ना, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ ब्लोइंग ऑफ अ सोप सोल्यूशन, है ना, रेडियस, तो रेडियस दिया हुआ है ना, तो गिवन में क्या लिख देंगे आप लोग, रेडियस दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो समझ जाइए मीटर में करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। सरफेस टेंशन दिया है 2.5 10⁻⁻², न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट शुड बी सेम, चाहे एसआई में चाहे सीजीएस में, दोनों में से किसी एक में रखिए लेकिन सेम रखिए। हमको पूछा क्या, वर्क डन पूछा है, तो भाई साहब अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला हुआ है, उसी का फॉर्मूला यूज करना है। वर्क डन हमें पूछा हुआ है, मतलब डी डब्ल्यू पूछा हुआ है, फॉर्मूला अभी जस्ट वो रिलेशन बिटवीन निकाला ना आपने, वहीं से तो लेना है बाबू, वहीं से लेना है। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, टी इंटू डी ए है ना, बस। अब सोल्यूशन जो है सॉल्व कीजिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन दिया ही है 2.5 इंटू 10⁻², और डी ए मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब क्या हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1, बराबर, समझाने के लिए लिखा हूं मैं, वरना डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते हो जो अभी मैं लिख रहा हूं, क्या कि 4πr2 का स्क्वायर माइनस 4πr1। सर ये आपको कैसे पता चला कि 4πr² है, बेटा यहाँ पे बोला हुआ है ना, ब्लोइंग ऑफ सोप सोल्यूशन, तो सोप सोल्यूशन स्पेरिकल शेप का ही हम लोग लेते हैं, इसीलिए ये सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। 4π कॉमन ले लीजिए, 4π कॉमन हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, तो R2 दिख रहा है, R2 आपका ये हो जाएगा, R1 मतलब नहीं दिया तो इनिशियल आप 0 ले सकते हो, तो 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 जो हो जाएगा 0, ये R2 है, यहाँ पे अभी तो जगह नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखा तो चलेगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप लोग कि जो है R1 इज इक्वल टू क्या है 0 है, क्योंकि नहीं दिया है ना, तो इनिशियली समझ लो कि उसका जो रेडियस था वो 0 था। तो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है, गेम देखिए ध्यान से खेलना है। अभी देखिए, है ना, 25 चौक कितना होता है 100,
तो एक डिजिट के पहले पॉइंट तो 10 हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब ये 10⁻⁻2 है, टू टू जा कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है 2.5, 25 चौक 100 हो गया, पाई का वैल्यू हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद से 3.14 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 हो जाएगा, और ये 10 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके। लेकिन ये क्या है, सोप सोल्यूशन है, तो फॉर सोप सोल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 31.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। तो वर्क डन है, जूल में लिख सकता है 2 4 8 2 1 2 2 3 62.10⁻6 जूल लिख सकता है, ठीक है। इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता है कि पॉइंट इधर बुला लिया, ठीक है। तो 6.28 हो गया इंटू 10⁻⁻7 जूल हो गया, है ना। तो ये भी आप लोग कर सकता है, वरना उधर भी छोड़ सकता है। अगेन आप लोग का एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जैसा भी चाहो आप बोल सकते हो कि एक ड्रॉपलेट है वाटर का, है ना, ईच ऑफ रेडियस 0.2, तो रेडियस हमें दिया हुआ है ड्रॉपलेट का 0.2 mm दिया है, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। वो सब मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो 8 ड्रॉपलेट है, तो मतलब 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, वो क्या होगा, एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप बनेगा। एम आई क्लियर। तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल ले रहा हूं मैं क्योंकि ड्रॉपलेट है ना। अब यहाँ पे बचा क्या वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, बराबर। तो ये क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल आर क्यूब जो है 8 स्मॉल आर क्यूब के बराबर है। टेकिंग क्यूब रूट ऑफ लोगे तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा आर के टकले पे, और 3 के मतलब छोटे दोनों आर के टकले पे 3 है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकता है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अब उसके बाद से ये चीज आ गया, रेडियस का रिलेशन आ गया। तो यहां पे आप लोगों को क्लियरली मेंशन है कि 8 जो है ड्रॉपलेट है, तो सरफेस एरिया में चेंज होगा, कितना होगा, तो चेंज इन सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या होता है डीए, बराबर। डीए क्या होगा A2 - A1, बराबर, यही होगा ना। तो A2 क्या है आपका कैपिटल आर, तो सरफेस एरिया ऑफ आप लोग जिसे वॉल्यूम ऑफ क्या लिया आपने, ड्रॉप जो लिया आप लोगों ने स्पेरिकल का लिया, तो सरफेस एरिया वैसे निकाल दीजिए। तो डी ए बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 4πr² -4π स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब 4π आर का कितना वैल्यू है, ये 2r का स्क्वायर -4πr², क्लियर है कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर दिया है, आप लोग सॉल्व कीजिए, 4π कॉमन है ना, तो निकाल दीजिए 4r² हो जाएगा -r² हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4π इंटू 3r², बराबर। अब ये 4 इंटू 3.14 हो गया, इंटू 3 हो गया, स्मॉल आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.2 के इंटू 10⁻³ उसके टकले पे स्क्वायर। अब देखिए, ये देखिए आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 हो गया, है ना, 12 इंटू 3.14 हो गया, इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 0.2 का 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, बराबर, लेकिन वो लिखा जाएगा 0.04, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, और ये 3 2 से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10⁻6 एज इट इज रहने दीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, मैं एक और आप लोग को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 12 4 कितना हो जाएगा 48, बराबर, लेकिन कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा 2 1 2, तो 0.48 इंटू 3.14, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 10⁻6 एज इट इज रहने दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाइएगा, और मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एरिया पहली बात, कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाइएगा 1 2 3 4। नॉर्मल ये मल्टीप्लीकेशन ही मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, तो आई होप ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लोगे और आसानी से 4 डिजिट के पहले जो है पॉइंट लगा देना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करेंगे आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में, है ना। और भी है लेकिन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है मुझे लग रहा है वो चीज मैंने लिया हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लीजिए कि आप लोग का एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप लोग का फ्लूइड रखा हुआ है, विस्कस फ्लूइड रखा हुआ है,
उसमें जो है आप लोग का जो स्पेयर है फॉल हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ होगा, देखो उसका कोई भी बॉडी का, हमारा हो या कोई भी हो, उसका वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब उसके बाद में जो इसमें दो चीज़ होता है, एक विस्कस फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हो, है ना। और एक बियोंसी होता है, बियोंसी जो है वो पानी जो है ऊपर की तरफ खींचता है ना, जो कि जहाज वगैरह जो है तैर पाते हैं, वो बियोंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें जो है मेनली लगेंगी, तो उसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे कि पहला मसाला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ स्पेयर फॉल इन अ विस्कस फ्लूइड, है ना, देन द वेट ऑफ स्पेयर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा, द वेट इज बैलेंस्ड बाय किससे, विस्कस फोर्स जो स्टोक्स लॉ से आपको मिलता है, एंड बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, सिंपल मसाला लिखिए, ज़्यादा कुछ बड़ा चौड़ा नहीं लिखना है। हाँ, एक चीज़ ये भी आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे जो है रो जो है आपको डेंसिटी ऑफ स्पेयर है, और एक जो सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, क्योंकि दो डेंसिटी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, एक फ्लूइड का, है ना, विस्कस फ्लूइड का, और एक स्पेयर का। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। अब हम लोग दोनों सबसे पहले निकालते हैं। तो बैलेंसिंग जो देखोगे तो बैलेंसिंग कैसे दिख रहा है आप लोगों को, क्या वर्क डन नीचे जा रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है फोर्स प्लस, मतलब टोटल डाउनवर्ड टोटल अपवर्ड मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्क डन बोल रहा हूँ, सो सॉरी, ये अपना वेट माइनस बियॉन्ड, है ना। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W माइनस बी। अब आपको W निकालने का, B निकालने का, F निकालने का। तो सबसे पहले F का वैल्यू कितना होता है आपको पता है क्या, 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे v जो होगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा। क्लियर है बात, क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में हमें W निकालने का है। तो वेट क्या होता है आपका जनरली, mg होता है, क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अब मास का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इसको रफ में लिखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वेट जो है किसका है, ध्यान से स्पेयर का है, तो स्पेयर के लिए डेंसिटी आप रो ही लीजिएगा। ठीक है, तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब यहाँ पे v क्या है सर, v आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा आपका, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। क्लियर है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपका वेट है और बियॉन्सी है दोनों सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वेट जो है किसका लिया जा रहा है, स्पेयर का, और बियॉन्सी किस पे एक्ट हो रहा है, वो स्पेयर ही पे एक्ट हो रहा है ना। तो सिमिलरली जो आपका बियॉन्ड फोर्स है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, बस ये रो की जगह पे सिग्मा आ जाएगा। बाकी सारे जो टर्म हैं वो सब के सब क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है, तो वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर F इज इक्वल टू W माइनस बी होता है, तो पुट कीजिए आप लोग 6 पाई OR VT। W का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब, और ये G माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब और G। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको कॉमन दिख रहा है RHS में, वो कॉमन पहले निकालिए। क्या क्या दिख रहा है, देखिए सिग्मा और रो को छोड़कर सब कॉमन है, 4/3 पाई r क्यूब और ये G। तो क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा, क्या बच रहा है, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब देखिए कैंसिलेशन करिए, कैंसिलेशन हो पाए तो देखिए पाई एक कैंसिल हो रहा है बराबर, और एक आर कैंसिल हो रहा है। आपको वीटी निकालने का है ना, तो एक काम कीजिए, वीटी इधर ही रहने दीजिए और सब इधर फेंक दीजिए, तो 4 इधर आ जाएगा, और ये 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 3 18, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। 6 3 18 हो गया बराबर। ये ईटा न्यूमरेटर में कहाँ पे आएगा, डिनोमीटर में, है ना। वीटी ठीक है, आर कैंसिल हो गया, 6 का काम हो गया, ईटा का काम हो गया, आर कैंसिल हो गया, वीटी हमने को निकालना है। ऊपर क्या क्या बच रहा है भाई, 4 लिख दिया मैंने, आर 3 था, एक कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो गया,
ये जी हो गया, ये रो माइनस सिग्मा। तो आई थिंक 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और ये मेरा आया टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो वी टी क्या आ गया आपका 2/9 आर स्क्वायर है जी, और ये आ गया ईटा रो माइनस सिग्मा। ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर। ऐसा लिखने का, जो मैंने आपको रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बोला था ना, जगह नहीं था, तो क्या लिखने का, द अबो इक्वेशन शोज, जो आपको पूछा है क्या, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू विस्कस मीडियम। तो ये डेरिवेशन जो है ऐसे वे में लिखोगे, यू विल गेट द 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, जितने मार्क्स का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी और भी आप लोगों को कुछ चैप्टर्स के मैं जो है आप लोगों को अपलोड करने वाला हूँ, कुछ जो भी हाईली वेटेज वाले जो हैं उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज आपको जो चैप्टर रहिएगा लगेगा वो आप लोग बता दीजिएगा, उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।